अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या आप जानते हैं कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इन कलिमात की कितनी बरकत है, ये कितने पावरफुल हैं और इनकी क्या क्या असरात और कितने फवायद हैं जो हम इनसे हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इन मासूरा और मसनून कलिमात के 5 हैरान कुन फवायद बताऊंगा कि जिन्हें जानकर वाकयातन आप हैरान हो जाएंगे। तो इस हवाले से खुसूसी वजीफा भी आखिर में बताऊंगा कि अगर कोई चीज आपने खरीदो फरोख्त करनी है तो किस तरह आप इससे फायदा उठा सकते हैं। ये वो आसान तरीन कलिमात हैं कि जो तकरीबन हर मुसलमान को आते हैं और इन मासूरा और मसनून वज़ाइफ और औराद का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये मुख्तसर होते हैं और जामे और बड़े ही पुरतासीर होते हैं। और इन मसनून वज़ाइफ औराद और दुआओं का एक फायदा ये भी होता है कि इन्होंने इजाबत और कबूलियत की तमाम मंजिलें भी देखी होती हैं और तमाम रास्ते भी देखे होते हैं। तो इसलिए अपने मामलात के लिए और अगर आपके काम में कोई बंदिश है, आप खैर बरकत चाहते हैं या आप समझते हैं कि आपके मामलात में रुकावटें हैं, तो इधर उधर के जो जाली पीर हैं या 2 नंबर और जाहिल आमिल हैं उनके पास जाने की बजाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वज़ाइफ, औराद, अज़कार और दुआएं इनको अगर आप पढ़ें और इन पे थोड़ी सी मेहनत करें, तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन जाली आमिलों और डोंकी बाबाओं से आपकी मुकम्मल जान छूट जाएगी और रूहानी एतबार से भी आपको बहुत फायदा होगा और ज़ाहिरी एतबार से भी आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। तो ये वो कलिमात हैं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जिनके बारे में सिलसिला आलिया शाज़लिया के सरबरा हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला शानू से नेकी की तौफीकात हासिल करने के लिए, बुराई से बचने के लिए इन कलिमात से ज्यादा पावरफुल कोई और कलिमात नहीं है। यानी जो बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला उसको नेकी के काम, बड़े बड़े काम, अच्छाई के काम करने की अल्लाह वाफर तौफीक अता फरमाए, तो वो इन कलिमात को पढ़े। और इसी तरह गुनाहों से अगर बचना चाहते हैं और हर तरह की बुराई से बचना चाहते हैं, बुरी आदत से बचना चाहते हैं, तो ये कलिमात पढ़ें तो अल्लाह ताला आपकी खुसूसी मदद फरमाएगा। इन कलिमात के मुतल्लक मुतअद्दिद हदीस मुबारका मौजूद हैं। मैं आपको चंद एक हदीस मुबारका बताता हूं जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और यकीन पुख्ता हो जाएगा। सबसे पहले सुनिए, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोजाना ये कलिमात यानी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये पढ़े, अल्लाह जल्ला शानू उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा कि जैसे आज उसकी मां ने उसको जाना हो। यानी छोटा बच्चा जिस तरह उसका नामा अमाल गुनाहों से पाक और महफूज होता है, जो बंदा ये कलिमात पढ़ता है अल्लाह ताला उसको भी गुनाहों से पाक कर देता है। जब बंदा गुनाहों से पाक होता है तो उसके मामलात में खैर बरकत आ जाती है। इसी तरह हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन कैस, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न बताऊं कि जो कन्जुम मिन कनूजिल जन्ना, यानी जो जन्नत के खजानों में से एक बहुत बड़ा खजाना है। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। तो आपने फरमाया तुम पढ़ा करो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोजाना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 99 बीमारियों से महफूज रखता है, उसकी 99 बीमारियां खत्म कर देता है। और फरमाया जो सबसे छोटी बीमारी है उन 99 में से वो है गम, तो 99 बीमारियों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। और गम और डिप्रेशन, एंजाइटी, अनजाना खौफ ये आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है। तो जो बंदा रोजाना सुबह और शाम 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह जल्ला शानू उसको गमों से निजात अता फरमाएगा, उसका डिप्रेशन दूर कर देगा। और यह भी नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोजाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़े, अल्लाह जल्ला शानू उसको किसी का मोहताज नहीं होने देगा, उसकी रिज्क और रोजी में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो आज रिज्क और रोजी का बहुत बड़ा मसला है महंगाई के इस दौर में। तो अगर आप रोजाना सुबह और शाम 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मालिक आपको खजाना गैब से रिज़्क़ के असबाब पैदा कर देगा।
आपकी मेहनत में अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। और इसी तरह बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम नमाज तो पढ़ना चाहते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं, नेकी का काम करना चाहते हैं, मगर क्या करें, हमसे पढ़ी नहीं जाती, हमसे किया नहीं जाता। तो उन्हें मैं कहूंगा कि अगर आप सुबह और शाम 100 बार ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़े, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो 7 मरतबा ये ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, तो एक तो आपको नमाज की तौफीक भी मिल जाएगी, और दूसरा नमाज में बुरे ख्यालात से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। अब आइए सुनिए वो खास वजीफा कि अगर कोई चीज आपने खरीदनी है या बेचनी है, तो इस खरीदो फरोख्त के मामले में गाड़ी लेनी है, घर लेना है, प्लॉट बेचना है, कोई और चीज लेनी है, मकान किराए पे देना है या लेना है, तो अगर ला हौला वला कुव्वत का ये खास अमल आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि खजाना गैब से आपकी मदद होगी। तो खास अमल यह है कि बाद नमाज असर कसरत के साथ इन कलिमात को आप पढ़ें, थोड़ा सा इसमें इजाफा कर लें, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह तआला इल्ला इलैह। तो कसरत के साथ पढ़ें, यानी गिनती नहीं करनी, तस्बीह नहीं लेनी, काउंटर नहीं लेना, बल्कि वक्त लगाना है। 15 मिनट लगाएं, 20 मिनट लगाएं, जितना हो सकता है। और अगर असर और मगरिब के दरमियान पूरा टाइम ही आप लगा देंगे तो आप देखेंगे कोई भी चीज खरीदो फरोख्त करनी है, किराए पे देनी है, लेनी है, और गाहक का मसला है, दुकान का मसला है, दफ्तर का मसला है, क्लाइंट का मसला है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसमें बेपनाह बरकत आ जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि दीन और रूहानियत का पैगाम ज्यादा लोगों तक जाए। शुक्रिया।